बिजली की टैरिफ में कमी के लिए हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हम रेकॉर्डिंग की तरह फंसना नहीं चाहते। आईपीपी से हुकूमती मुआहदे हैं। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी इस मामले को देख रहे हैं। बिजली चोरी रोकने के लिए इक़दामात जारी हैं। एफबीआर में डिजिटाइजेशन के बाद इंसानी मुदाखलत महदूद हो जाएगी। जो टैक्स नहीं देते उन्हें टैक्स नेट में लाएंगे। 49 लाख नॉन फाइलर्स का डेटा हमारे पास आ गया है। 1.5 लाख रिटेलर्स इस वक्त रजिस्टर्ड हो चुके हैं। ज़राअत पर टैक्स के लिए रवामारी साल कानून साजी कर ली जाएगी। ज़राअत पर टैक्स के लिए सूबे राजी हो गए हैं। विफाक की सतह पर हर काम उधार पर किया जाता है। इस्तेहकाम कैसे आएगा? IMF प्रोग्राम की अगस्त के आखिर तक एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी मिल जाएगी। अक्टूबर-नवंबर तक PIA प्राइवेटाइज, इस्लामाबाद एयरपोर्ट आउटसोर्स कर दिए जाएंगे। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की दुनिया न्यूज के प्रोग्राम दुनिया कामरान खान के साथ ने गुफ्तगू। हुकूमत बिजली के मजीद पैदावारी मंसूबे लगाने के प्रोग्राम से पीछे हटने लगी। ज़ेर तामीर पन बिजली मंसूबे पहली तरजीह करार। बिजली का नया तरसीली निज़ाम बिछाना और खराबियां दूर करना दूसरी तरजीह करार। ज़ेर तामीर पन बिजली मंसूबों के अलावा थर्मल ज़राए से कोई नया मंसूबा नहीं लगेगा। हुकूमत का बिजली की पैदावारी सलाहियत के तौसीह मंसूबे पर अमल दरामद रोकने का इम्कान। ज़ेर तामीर पन बिजली मंसूबों से मुस्तकबिल में बिजली की तलब पूरी हो जाएगी। PPIB का मजीद नए पावर प्लांट्स के लिए LOI ना देने का फैसला। हुकूमत ने 2031 तक मजीद 17,000 मेगावाट से जायद नए मंसूबों का प्लान बनाया था। IMF ने भी नए पैदावारी मंसूबे तामीर करने से रोक रखा है। बिजली का निज़ाम बड़ा सादा होना चाहिए। जो सस्ती बिजली दे उससे बिजली खरीदी जाए। महंगी बिजली बर्दाश्त नहीं कर सकते। आधे प्लांट बंद हैं। ये निज़ाम कैसे चलेगा? हमें IPPs के महंगे मुआहदे मंजूर नहीं। बंद प्लांट्स के पैसों का बोझ सारिफीन बर्दाश्त क्यों करें? बंद प्लांट्स के पैसे सेठों की जेबों में जा रहे हैं। कैपेसिटी चार्जेस में अगले साल मजीद इजाफा होगा। पाकिस्तान की बका ऐसे मुआहदों के साथ नहीं है। कारोबार और सनत चलेगी तो ही मुल्क का पहिया चलेगा। साबिक निगरान वफाकी वजीर गोहर एजाज की न्यूज कॉन्फ्रेंस। बिजली के मौजूदा नर्ख पर इंडस्ट्री नहीं चल रही। बार बार हुकूमत को कह रहे हैं कि जहां से सस्ती बिजली मिले वहां से लें। बिजली महंगी होने की वजह से अवाम भी रो रहे हैं। इसका हल कौन निकालेगा? SM तनवीर। पीपल्स पार्टी का मखसूस नशिस्तों पर नजरसानी के मामले पर हुकूमत का साथ देने पर इत्तेफाक। PTI पर पाबंदी और आर्टिकल 6 लगाने वाले मामले पर मजीद मुशावरत की जाएगी। मामला CEC में पेश करके गौर खौस के बाद तौसीक ली जाएगी। पीपल्स पार्टी वफ्द का मौक़िफ़। ऐवान सदर में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की वफूद की सतह पर मुलाकात। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर और अटॉर्नी जनरल की मखसूस नशिस्तों के फैसले पर ब्रीफिंग। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी से मुतल्लिक भी मुख्तलिफ कानूनी पहलुओं पर तबादला ख्याल। बानी PTI आरिफ अलवी कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 की कार्रवाई से मुतल्लिक भी ब्रीफिंग। पीपल्स पार्टी ने मजीद मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। पीपल्स पार्टी की ऐवान सदर में अहम बैठक। सदर आसिफ ज़रदारी की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास। पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमाओं की शिरकत। मखसूस नशिस्तों और PTI पर पाबंदी से मुतालिक मुशावरत। किसी पार्टी पर पाबंदी का फैसला अहम होगा, किसी जमात पर पाबंदी का फैसला मुशावरत और सब पहलुओं को देखकर ही किया जाएगा। पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत की इत्तेहादी जमात है। पीपल्स पार्टी हर आईनी और कानूनी फैसले के साथ खड़ी होगी। तहरीक इंसाफ का रवैया जमहूरी नहीं। तहरीक इंसाफ अगर खुद को सियासी जमात कहती है तो रवैया भी सियासी जमात जैसा अपनाना होगा। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की तजवीज़। मुस्लिम लीग नून के मरकजी कायदीन का अहम इजलास आज लाहौर में तलब। सदर नून लीग नवाज शरीफ की क़यादत में तमाम लीगी रहनुमा इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी अहम बैठक में शरीक होंगी। इत्तेहादी जमातों को साथ लेकर चलने समेत सुप्रीम कोर्ट के फैसले बारे मुशावरत होगी। मुस्लिम लीग नून की लीगल टीम मौजूदा कानूनी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देगी। इजलास में मुशावरत के बाद पार्टी का आइंदा का लाहे अमल तरतीब दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने को तैयार। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर
अमल दरामद का फैसला, सियासी जमात की तरफ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को निशाना बनाने की मजम्मत। इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा मज़हका खेज है। इल्जामात इंतहाई नामुनासिब हैं। इलेक्शन कमीशन दबाव को खातिर में न लाते हुए आइन और कानून के मुताबिक काम करता रहेगा। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंटर पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया, जिसके खिलाफ पीटीआई मुख्तलिफ फोरम्स पर गई। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी तहत काउंसिल इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील में आई। सुन्नी तहत काउंसिल की ये अपील मुस्तरद कर दी गई। पीटीआई इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में फरीक नहीं थी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन। तहरीक इंसाफ पर मुमकिना पाबंदी के खिलाफ करारदाद खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मंजूर। तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा पीटीआई को मखसूस नशिस्तें दी जाए। फैसले के बावजूद वफाकी काबीना पीटीआई पर पाबंदी का बयानिया बना रही है। पीटीआई पर पाबंदी आइन के आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी होगी। करारदाद का मतन इलेक्शन कमीशन के अमले से मुतालिक भी करारदाद मंजूर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों अरकान से मुस्ताफी होने का मुतालिबा। मेरा ये ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन ने जैसा फैसला किया है कि वो रिव्यू नहीं फाइल कर रहा, ये एक बड़ा मुस्बत फैसला है। इसी तरह उसको चाहिए कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की ये जो फैसला है इसको भी मान के आगे चलें और इलेक्शंस का जो ट्राइब्यूनल्स को काम करने दें, फॉर्म 45, 47 खुलने दें। इलेक्शन कमीशन का नजरसानी अपील दायर ना करना अच्छा फैसला है। इलेक्शन कमीशन चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का फैसला भी तस्लीम करे। मरियम नवाज को खदशा है अगर फॉर्म 45 खुले तो उनकी सीट खतरे में है। जजेस को डराने के लिए मार्शल लॉ की बातें हो रही हैं। सियासी केसेस रिटायर्ड जजेस के पास लगाना मुनासिब नहीं। हाजिर सर्विस जजेस को ही ये केस सुनने चाहिए। ट्राइब्यूनल्स को तब्दील न करने का चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का अच्छा फैसला है। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। राहत बेकरी के बाहर जलाओ गिराओ का केस, फवाद चौधरी समेत दीगर मुल्जिमान अदालत में पेश। एटीसी ने तफ्तीशी ऑफिसर को तफ्तीश मुकम्मल करने का आखिरी मौका दे दिया। समाअत 7 अगस्त तक मुलतवी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। जुबैदा जलाल, परवेज खटक और आजम खान के बयानात पर जिरा की जाएगी। समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइच करेंगे। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद, जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल को एडहॉक जज तैनात करने की मंजूरी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस सरदार तारिक मसूद के नाम की मंजूरी 8-1 के तनासुब से दी गई। जस्टिस तारिक मसूद की 1 साल के लिए बतौर एडहॉक जज तैनाती की सिफारिश की गई। जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस सरदार तारिक मसूद की बतौर एडहॉक जज तैनाती पर इख्तलाफ किया। जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल के नाम की मंजूरी 6-3 के तनासुब से दी गई। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया अफरीदी ने मजहर आलम मियां खेल की तैनाती की मुखालिफत की। चीफ जस्टिस के नामजद 4 में से 2 जजेस का एडहॉक जज बनने से इनकार। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम और जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की एडहॉक जज बनने से माजरत। वफाकी वजारत तालीम का इस्लामाबाद के स्कूलों में शमसी तवानाई का मंसूबा शुरू करने का फैसला। वफाकी दारुल हुकूमत के 100 प्राइमरी स्कूलों शमसी तवानाई से चलाए जाएंगे। मंसूबा साल के आखिर तक मुकम्मल होने की उम्मीद। इक़दाम से सालाना करोड़ों रुपए की बिजली के अखराजात की बचत मुतवक्के है। तर्जुमान वजारत तालीम। ट्रंप दोबारा सदर मुंतखब होने की सूरत में रूस यूक्रेन जंग खत्म करवाने की यकीन दहानी। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का यूक्रेनी सदर से टेलीफोनिक राब्ता। कहा रूस यूक्रेन जंग में अब तक बेशुमार लोग हलाक हो चुके। रूस और यूक्रेन की खूनी जंग खत्म करके दुनिया में अमन लाऊंगा। जो बाइडेन को सदाती इंतखाबात लड़ने से रोकने की मुहिम तेज हो गई। अमरीकी सदर के खिलाफ डेमोक्रेटिक रहनुमाओं की तादाद 35 हो गई। ऐवान के मजीद 5 अरकान और 1 सेनेटर जो बाइडेन के खिलाफ हो गए। जो बाइडेन की फैमिली ने भी उनकी इलेक्शन से दस्तबरदारी का सोचना शुरू कर दिया। अमरीकी सदर का चंद रोज में दस्तबरदार होने का इम्कान। जो बाइडेन और व्हाइट हाउस ने ताहाल दस्तबरदारी के दावों की तस्दीक नहीं की।
नायब अमरीकी सदर का जो बाइडन के हवाले से सवालों का जवाब देने से गुरेज। कैमला हैरिस की व्हाइट हाउस में डेमोक्रेटिक डोनर से गुफ्तगू। डोनर्स को बाइडन की जीत की यकीन दहानी करवाना दुश्वार हो गया। कैमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीद के नश्तर बरसा दिए। प्रोजेक्ट 2025 को खतरा करार दे दिया। कराची में मानसून के दूसरे स्पेल की एंट्री। आज भी मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश की पेशगोई। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और शुमाली मशरक़ी बलोचिस्तान में चंद मकामात पर तेज बारिश मुतवक्किल। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज की मुहर्रम में सिक्योरिटी इंतजामात की तारीफ। अज़ादारों के लिए सबील ऑन वेल को सराहा। वज़ीर-ए-आला पंजाब के वुज़रा, कमिश्नर्स, आरपीओस, डीपीओस से वीडियो लिंक मीटिंग। मरियम नवाज ने कहा, मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस को बंद किए बगैर सिक्योरिटी इंतजामात बहुत बड़ी कामयाबी है। इंतजामिया ने उम्दा इंतजामात करके मेरा सर फख्र से बुलंद किया।